सो लेट्स स्टार्ट प्रश्नावली 3F। क्या प्रश्नावली 3F, जिसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपको दो अर्थात युग्म समीकरण दिए रहेंगे और इन समीकरणों को आप सभी को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का आप बहुत सारे तरीके जानते हो, जैसे ग्राफीय विधि जानते हो, ठीक है, और विलोपन विधि जानते हो, प्रतिस्थापन विधि जानते हो और वज्र गुणन विधि भी जानते हो। तो जो बच्चे पीछे के लेक्चर्स में निरंतर अपडेट रहे हैं उनको सारी क्लैरिटी मिली होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? समीकरण बोलो, अंशु बोल। तो चलो बच्चों, प्रश्नावली 3F का पहला क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 19 और 4x माइनस 3y बराबर 8 है। ये दो समीकरण हम सभी को दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इन रैखिक युग्म समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो अज्ञात चर राशियां हैं, कौन कौन अज्ञात चर राशियां हैं? x और y। हमें x और y का मान फाइनली क्या करना है बच्चा लोग? ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है, बहुत से बच्चे आसानी से इसको कर चुके होंगे, कर लेंगे। ठीक है, जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नए बच्चे हैं, उनके लिए ये बेसिकली मैं बता रहा हूं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के जो तरीके होते हैं, वज्र गुणन विधि, विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, यानी समीकरणों को जोड़ या घटा करके। जोड़ते हो घटाते किसमें? ध्यान से सुनो, जब भी हम समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समीकरण को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जोड़ने या घटाने के लिए आवश्यक ये बात है कि या तो x वाले पद बराबर होने चाहिए या फिर y वाले। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 3x है और ये 4x, तो ना x वाला पद बराबर नहीं है, एक जगह 3x एक जगह 4x। यहाँ 1y है, यहाँ 3y है, तो y वाला पद भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो x वाला ना ही पद बराबर है, ना ही y वाला पद बराबर है। ऐसी स्थिति में हम लोग बराबर करेंगे, या तो x वाला पद या फिर y वाला पद। आइए y वाले पद को पहले बराबर करते हैं। y वाले पद को बराबर करना है तो y के साथ यहाँ कौन है? 1 है। इस 1 से समीकरण 2 में क्या कर देंगे बच्चा लोग? गुणा। और यहाँ y के साथ कौन है? 3 है। इस 3 से समीकरण 1 में कर देंगे गुणा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, प्रियांश देखना बेटा, कट तो नहीं रहा ऊपर का क्वेश्चन। ठीक, तो अब क्या करेंगे? आइए गुणा कर। जब 3 का समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ जितने पद हैं, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, 3 का 3x में 3 तिरैया 9x, ठीक है, प्लस 3 का y में 3y बराबर 19 तिया 57। बोलो बात क्लियर? और ये हो जाएगा हमारा एक नया समीकरण, जिसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 4। ठीक है, 3। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का 1 में 4 1 कम 4x, माइनस 3 का y में बराबर 8 1 कम। लो जी, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण 3 और समीकरण 4 को या तो जोड़ लेंगे या फिर घटाएंगे। आप लोग देख रहे हैं 3y y वाला पद बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बच्चा लोग, जब बराबर पद हो जाए तो उन्हें जोड़िए या घटाइए। अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ते हैं, ठीक है, समान चिन्ह है तो घटाएं। हमारा मेन उद्देश्य है 3y को काटना। अभी ये प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, कब? जब जोड़ेंगे तब। ठीक है, क्योंकि जोड़ने से कोई चिन्ह बदलता नहीं है। अगर हम समीकरण 3 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस और जोड़ने में प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस 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 होगा। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लस 3y माइनस 3y घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, और जब घट के 0 होता है तो उसको हम काट देते हैं। ठीक है, प्लस 9x प्लस 4x कितना होगा? डायरेक्ट लिख लो, 9x प्लस 4x हो जाएगा ये 13x, प्लस 57 प्लस 8, 57 8 65। क्लियर?
ठीक है, यक्स के साथ यहाँ गुणा में कौन है 13, तो 13 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणे में है, पक्षांतर करने पर बटे में आएगा 13। किसके बटे में आएगा 65 के बटे में। अब 65 में 13 से भाग देंगे कितना आएगा 13 पच्चे 65। लो जी मुबारक हो, x का मान हम लोगों ने निकाल लिया जो कि शुभ शुभ अंक आ गया लल्ला कितना 5। x का मान कितना आया 5। अब ये x का जो मान आपको प्राप्त हुआ है इसे ले जाकर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या 3 में या 4 में किसी भी समीकरण में ले जाकर के चिपका देंगे, रख देंगे और कैलकुलेट करने पर y का मान आपको प्राप्त होगा। तो मैं लिखता हूं x बराबर, ये जो मान प्राप्त हुआ x बराबर 5 किस समीकरण में 1 में रख दें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देखो समीकरण 1 ये है 3x प्लस y बराबर 19, तो यहां से 3x, 3 यहाँ क्या है बाबू गुणा, तो 3 गुणे x का मान कितना निकाला है 5 और प्लस कितना है y बराबर कितना है 19। बोलो बात समझ में आया। तो 3 पाँचे 15 प्लस बराबर कितना प्लस 15 को उस पार ले जाइए, ठीक है, 19 प्लस 15 उधर जाएगा -15, y बराबर 19 में से 15 घटा देंगे कितना, लो जी आ गया कितना आ गया 4 चौपट, ठीक है, y का मान 4 आ गया, x का मान 5 आ गया, यानी फाइनली x बराबर 5 एंड y बराबर 4 हमारे इन दिए हुए रैखिक युग्म समीकरण के क्या है बाबू हल हैं। क्या है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा किसी को कुछ पूछना है इसके संबंध में, अगर नहीं आया है तो फिर से मैं बता दूं, फिर से समझा दूं, फिर से हल कर दूं। चलो तो प्रश्नावली 3F का तीसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा को आप पहले वाले के जैसा पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर a इंटू बी अर्थात ab। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 को क्या करना है बच्चों, हल करना है, ठीक है। हल करके इसमें अज्ञात चर राशियां x और y का मान आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहां पर x वाला पद भी बराबर है, a प्लस बी एक्स यक्स वाला पद बराबर, a माइनस बी वाई a माइनस बी वाई y वाला पद भी बराबर है, ठीक है। तो मजे की बात यहां पर यह है कि x वाले पद भी बराबर है, y वाले पद भी बराबर हैं। तो सीधे आपको समीकरण 1 में 2 को जोड़िए या फिर घटाइए, कोई ना कोई एक पद जरूर कटेगा। आइए देखते हैं, यहां पर अगर हम पहले y वाले पद को काटना चाहते हैं, y वाले को हटाना चाहते हैं, तो y वाले पद को काटने के लिए इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है, तो एक का चिन्ह प्लस दूसरे का माइनस। जोड़ने पर चिन्ह बदलेगा कि माइनस पर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह न बदले तभी तो ये कटेंगे, ये प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तभी कटेगा। इसका मतलब ऐसा कुछ आप करेंगे जिससे चिन्ह न बदले। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने से बाबू चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने से चिन्ह बदलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका चिन्ह न बदले तो हमें समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख दिया हूं अपने भाषा में समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ने। इतना संस्कार तो सबके पास है, सभी लोग समझ रहे होंगे, वेरी गुड। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, a माइनस बी जोड़ेंगे तो जैसा चिन्ह वैसा ही रहेगा, चिन्ह बदलने वाला नहीं है। सिर्फ घटाने पर चिन्ह बदलता है बाबू, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है। अब क्या करेंगे, तो जो माइनस है माइनस रहेगा, जो प्लस है प्लस रहेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो a माइनस बी इंटू वाई प्लस में, a माइनस बी इंटू वाई माइनस में, ठीक है। अब दोनों अलग अलग चिन्ह है, पद समान है, जोड़ने पर घट जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कट जाएंगे, क्लियर। और इसका चिन्ह प्लस इसका प्लस, दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, देखो a प्लस बी एक्स जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 बार हो गया ना, एक बार ये जोड़ेंगे तो 2 बार हो गया a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एक्स में जोड़िए
इसको, यानी a प्लस बी इंटू एक्स को। ये तो बाएं साइड का हो गया। दाहिने साइड में 2ab में जोड़ना होगा ab को। बोलो बात क्लियर। तो एक बार a प्लस बी इंटू एक्स, फिर एक बार a प्लस बी इंटू एक्स। तो एक सेब जोड़ो, कैसे? अब ये मत कहना सर मिल जाए तो फिर मजा आ जाए, दिल गार्डन गार्डन बोल जाए, मिले उलेगा नहीं, ठीक है। एक सेब जोड़ोगे, एक अंडा जोड़ोगे, ठीक है। तो ऐसे एक बार a प्लस बी और एक बार a प्लस बी जोड़ोगे तो 2 बार a प्लस बी। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 2 बार a प्लस बी होगा इंटू एक्स, और बराबर 2ab प्लस यहाँ 1ab, 2ab 1ab कितना? 3ab। इतने में कोई दिक्कत, परेशानी, एसिडिटी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। x का मान निकालना है तो इन सबको भगा दीजिए, यहाँ गुणा में है तो ये आ जाएगा बटे में। ये पूरा पद जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा 2 कोष्ठक में a प्लस बी। क्या आएगा? 2a प्लस बी। कोई दिक्कत? किसके बटे में आएगा? 3ab के बटे में। यहाँ कौन है? x। मुबारक हो, x का मान यही तो है जो आपके सामने दृश्यमान है, दिख रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो x का मान आ गया 3ab बटा 2 कोष्ठक में a प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, x का मान ये इतना चाहो तो वहां पर रखिए, फिर गुणा गणित करिए, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। रख दिया जाए? चलो मैं रखता हूं। x का यह मान, x का यह मान कहाँ रखेंगे बाबू? समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आप लोग को दिख रहा है। अब ऐसा मत कर देना कि ये काट दिए हो तो उसका लीला समाप्त कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो रखेंगे तो रहेगा। यहाँ कौन है बाबू? a प्लस बी, और आगे कौन है गुणे में? x। और इसी x की जगह पर हम कितना लिखने जा रहे हैं? 3ab के बटा 2 गुणे कोष्ठक में a प्लस बी। बोलो बात क्लियर। आगे कौन है? प्लस। अब ये मत कहना कि ये कट गया तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, नहीं मेरे रसगुल्ले, लिखा जाएगा। ये क्या है? a माइनस बी इंटू वाई था, बराबर 2ab। बोलो बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो यहाँ गुणा में a प्लस बी, गुणा में a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी मर जाएगा, माने कट जाएगा। क्या बचेगा? 3ab के बेटा नहीं बटा 2, ठीक है, प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करो, उस पार ले जाएंगे तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। ये प्लस में है कि नहीं है? ये पद प्लस में है, जब उस पार जाएगा तो माइनस 3ab के बेटा कितना? 2, बेटा नहीं बटा, ठीक है। अब देखो जी यहाँ दिख रहा है, अब यहां से लिखते हैं a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2 दूना, अरे 2 का 2 में गुणा कर, 2 दूना तो यह आ जाएगा 4ab। उसमें से माइनस करेंगे कितना लल्ला? 3ab संपूर्ण के बटा कितना आ जाएगा? 2। इतने में कोई दिक्कत, परेशानी, एसिडिटी? ठीक। 4ab माइनस 3ab, 4ab में से 3ab घटा दो, सिर्फ एक का ab, और बटे में कितना? 2। y का मान निकालना, तो y के साथ ये जो a माइनस बी चिपका हुआ है इसको पक्षांतर करो। पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा a माइनस बी, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 के गुणा में होगा। किसके बटे में आएगा? ab। तो ab के बटे में आ जाएगा, 2 था पहले से, और कौन आ गया? माइनस a, ठीक है, a माइनस बी आ गया, और इधर कौन बचा? y। यही तो है, बोलो कौन? बोलो कौन? y का मान। तो इस तरह से x का मान 3ab बटा 2 कोष्ठक में a प्लस बी, और y का मान ab बटा 2 कोष्ठक में a माइनस बी होगा। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको गोलगप्पा खाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, मिल जाए तो अलग बात है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आज चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है x बटा a बराबर y बटा b,
ठीक है। तथा दूसरा जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको हल करना है किसी भी विधि से, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि आदि से हल करिए, ठीक है। किसी भी विधि से जो आपके लिए बेहद आसान सरल लगता है उसी तरीके को अपनाइए और सवाल को हल कर डालिए, कोई दिक्कत। चलो तो इसको हम चलते हैं, अब की बार हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। देखो क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन आपको दिया गया है ना, यहाँ से मान लिया जाए इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से लल्ला? इसका हल लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपको दिख रहा है क्या है? समीकरण 1 है x बटा a बराबर y बटा b। बोलो बात क्लियर। सिर्फ a का तिरछा गुणा कर दो ऐसे, a का y में कितना होगा? a का y में होगा तो ay बटा कितना? b। अब मालूम है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं x का मान y के पदों में। अब ये जो x का मान y के पदों में निकाला है, x का ये इतना मान ले जाकर किस समीकरण में रखेंगे? दूसरे वाले में। जिससे इसको निकाला है उसमें कतई नहीं रखना है, रखना है दूसरे वाले में। बोलो बात समझ में आया। तो अब ये जो मान हम लोगों को x का प्राप्त हुआ है y के पदों में, इसको मैं ले जाकर रखता हूं समीकरण नंबर 2 में। तो मैं लिखता हूं लल्ला x बराबर ए वाई बटा बी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ना है। तो ए इंटू एक्स इंटू यानी गुणे, एक्स का मान कितना रखेंगे? ए वाई के बटा बी प्लस कौन है? बोलो कौन? बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? वेरी गुड। ए का वाई में ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर वाई बटा, ठीक है, और प्लस कितना? बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी का बी में बी स्क्वायर वाई के बटा कितना हुआ? बी बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो ये जो b है इसका तिरछा गुणा कर सकते हैं आप लोग, बोलो ना। ये अगर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोष्ठक में रखे, b का तिरछा गुणा करें तो हम लोग को क्या मिलेगा लल्ला? मिलेगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर b का तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? b कोष्ठक में है ए स्क्वायर प्लस, ये तो सबको आता है, पक्का? चलिए अब इन दोनों में y समान है कि नहीं है? तो आप y ले लीजिए कॉमन। जब y कॉमन ले लिया जाएगा तो कौन बचेगा? यहाँ ए स्क्वायर और प्लस यहाँ बराबर b गुणे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस, बोलो बात समझ में आया? y का मान निकालना है तो y के साथ ये इतना जो डिब्बा में कोष्ठक में बंद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भगाओ यहाँ से, इसको पक्षांतर करो। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में है, अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, नहीं आएगा? जो गुणा में पद होता है पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में आएगा, ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ ऊपर कौन? b इंटू कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस, बोलो बात समझ में आया? अब नीचे आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुणे ऊपर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर है y। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा निर्मम हत्या। क्या हो जाएगा? हत्यार हो गई है, निर्मम हत्या। y बराबर कितना? सिर्फ b बचा। मुबारक हो, y का मान कितना आ गया बाबू? b आ गया। एक आंसर की हो गई क्या? बोहनी। क्या हो गई? अब क्या करेंगे? y के इस महान मान को ले जाकर समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे यहीं पर लाकर रख देना। इसको मान लो समीकरण नंबर यम।
कोई दिक्कत? परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y बराबर b समीकरण चाहे एक लिख लो चाहे यम में, कोई दिक्कत? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो लल्ला। y का जो मान निकाले हो चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में ले जाकर चिपका देना। और ये जो बना है ये भी तो समीकरण 1 से ही आया हुआ है, बस इसको मैं अलग नाम दे रहा हूं, अलग पहचान दे रहा हूं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? असलम है क्या? है? नहीं है असलम? असलम है लेकिन दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो x बराबर, यही तो है यम, x बराबर a गुणे y का मान कितना? b, और उसके बटे में कौन है? बोलो कौन है? ये लो, b से b का पुनः निर्मम, x बराबर कितना आया? कितना आया? अब बताइए क्या ये हार्ड है क्या? ऐसा तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल होगा, x बराबर a एंड y बराबर। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत वाली बात है क्या? शक्तिमान बनने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 3F का जो 5वां क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो px प्लस qy बराबर p माइनस q, ये एक समीकरण है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत? चलिए अगला समीकरण जो दिया गया है qx माइनस py बराबर p प्लस, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और 2 आप सभी को बच्चों दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो, इन्हें अगर आप जोड़कर या घटाकर अर्थात विलोपन विधि द्वारा हल करना चाहते हैं तो ऐसे में या तो x वाला पद बराबर होना चाहिए या फिर y। तो यहां पर देखें अगर, तो ये px है, ये qx है, अर्थात px qx बराबर नहीं है, और ये qy है, ये py है, तो y वाला पद भी बराबर नहीं है। तो ना यहाँ x वाला पद बराबर है और न ही y वाला पद। अब अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करते हैं आइए मैं आप सभी को बताता हूं। अगर y वाला पद हम बराबर करना चाहते हैं तो y के साथ यहाँ कौन है? q, इस q से समीकरण 2 में गुणा कर देना, ठीक बात है। और यहाँ y के साथ कौन है? p, इस p से समीकरण 1 में गुणा कर देना, ठीक बात है। तो अब मैं इसको लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में किससे? q से गुणा करने पर, q से गुणा करने पर। क्लियर? क्या किया हम लोगों ने? y के साथ q यहाँ है तो q इस समीकरण में, y के साथ p यहाँ है तो p से उस समीकरण में क्या करेंगे बच्चा लोग? गुणा कर देंगे। अब गुणा करने से क्या मिलेगा उसको मैं लिखता हूं, p का p में क्या होगा? p स्क्वायर x प्लस p का q में p q इंटू y बराबर, इधर लिखोगे डायरेक्ट गुणा करोगे, p का p में p स्क्वायर, ठीक है, p का माइनस q में माइनस पी क्यू, और ये बन गया हमारा नया समीकरण जिसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अगर परेशानी हो बेटा तो बिल्कुल पूछ लीजिए, खड़े हो जाओ, बिल्कुल बेहिचक बेबाक तरीके से आप पूछिए, बिल्कुल शर्माने घबराने लजाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए q का इसमें गुणा करेंगे, q का q में q स्क्वायर x, फिर q का माइनस p में माइनस पी क्यू, और उसके साथ कौन? बराबर q का p में क्यू पी या पी क्यू, और q का प्लस q में, तो ये हो जाएगा प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपसे कहा है कि y वाले पद हम बराबर करने जा रहे हैं, और अब आप देखिए पी क्यू वाई, y वाला पद बराबर हो गया, और जब पद बराबर हो गया तो उसको जोड़िए या फिर घटाइए। अगर दोनों के समान चिन्ह है तो घटाते हैं, अब अलग अलग चिन्ह है तो, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता। तो ये हो जाएगा समीकरण
3 में 4 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 3 + 4 से। सबको समझ में आ जाता है ये बात? बहुत अच्छे, ठीक है। अब जैसे ही जोड़ेंगे बाबू तो प्लस पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई ये कैंसिल आउट टू ईच अदर, एक दूसरे से घट के 0 हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। क्या बचेगा? जो बचेगा उसको मैं नीचे लिखता हूं। यहां बचेगा पहले वाले समीकरण में p² x और जोड़ेंगे किसको? q² x। लो जी, इधर आ जाओ, यहां p² माइनस पी क्यू, इसमें जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो प्लस 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 पी क्यू, जोड़ेंगे तो प्लस 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 q², यानी इसमें इसको क्या किया? जोड़ लिया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यक्स कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा लल्ला? यहां से यक्स, यहां से यक्स, यक्स को खींच लिए तो यहाँ p² और यहाँ प्लस, तो उसको मैंने कोष्टक बंद कर दिया, p² प्लस, लो जी, ठीक है। बराबर के इस पर आइए, ये पी क्यू, ये पी क्यू, पी क्यू पी क्यू सजाती हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, और पी क्यू में से पी क्यू घटेगा तो डी क्यू नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्या होगा? जी क्यू, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो जब घट के 0 होता बच्चों तो हम क्या करते हैं? काट देते हैं। अब यहां पर इधर क्या बचेगा? p² प्लस, बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत अच्छे। x का मान निकालना है, तो ये जो डिब्बा में आ गया है गुणा में p² प्लस q², उसको हटाओ यहां से। अगर हम लोग ये गुणा वाले को भगाएंगे, हटाएंगे, तो ये सीधे बटे में आएगा। किसके बटे में आएगा? ये बटे में आ जाएगा p² प्लस q²। किसके बटे में आएगा? इसके बटे में, यानी p² प्लस q² के बटे में आएगा कौन? p² प्लस, समझ में आया? इधर कौन बचा? x। अब किसी भी संख्या में अगर हम उसी से भाग दें तो भागफल सदैव सबका मालिक एक। मुझ में मुझी से भाग दो, आप में आप से भाग दो, x में x से, y से y, ठीक है, भाग करो, और कोरोना में कोरोना से भाग करो तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही p² प्लस q² में p² प्लस q² से भाग करने पर भागफल कितना आएगा? तो अगर किसी संख्या में हम उसी से भाग करें बच्चा लोग तो भागफल कितना आता है? सबका मालिक 1। लो जी, मुबारक हो, x का मान सबका मालिक 1 आ गया। कितना आ गया लल्ला? x का मान 1 आ गया। समझ में आया? अब x का यह जो मान है, चाहे ले जाकर समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में रखिए और y का मान निकालिए। तो इसको भी मैं यहां से लिखता हूं। बोलो, बात समझ में आया? तो मैं लिखता हूं, अब क्या करेंगे? x बराबर कितना निकाले हैं? ये 1। x बराबर 1 कहां रखेंगे? समीकरण किसमें? 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, ठीक है, आप लोग की मर्जी, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया? अब x बराबर 1 समीकरण 1 में, हाँ, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहां दिख रहा है आपको, px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स, गुणे x है, x का मान कितना? 1, प्लस क्यू वाई बराबर कितना? p माइनस क्यू। बोलो, बात क्लियर? p का 1 में गुणा करेंगे कितना? p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। ये प्लस क्यू को पहले उस पार ले जाओ, तो यहाँ बचेगा क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, प्लस p उस पार जाएगा माइनस p। बोलो, बात क्लियर है? अब क्या होगा बाबू? ये प्लस p माइनस p घट जाएगा, घट के 0 यानी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? q गुणे y बराबर माइनस q। बोलो, बात समझ में आया? q और y के बीच गुणा है, y का मान निकालना है, q को भगाइए, q को जैसे ही पक्षांतर करेंगे बटे में q आएगा। किसके बटे? माइनस q के बटे में q। इधर कौन बचा? सिर्फ अभी मैंने थोड़ा समय पहले आपको बताया है कि किसी संख्या में उसी से भाग देने पर भागफल कितना आता है, यानी q में q से भाग देंगे तो भागफल 1 आ गया, ठीक है। तो y बराबर ये है माइनस, और आया कौन? 1। लो जी, एक बार पुनः मुबारक हो, y का मान कितना आ गया बाबू? ठीक है, तो x का मान +1 एंड y का मान -1। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आंसर। बोलो, बात समझ में आया? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट करो फटाफट।